हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस बताया था बिहार पुलिस फिजिकल का। तो उसमें मेरा 7 फरवरी को था और उसमें मेरा क्लियर नहीं हो पाया फिजिकल। तो बिहार पुलिस का जो फिजिकल था वो मेरा क्लियर क्यों नहीं हो पाया, उसका क्या रीज़न मेन था जो मुझे अभी अगर मैं एनालाइज़ करती हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपका फिजिकल आगे है और अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो मत करिएगा। ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है। जैसा कि मेरा फिजिकल 7 फरवरी को था, ई शिफ्ट था, 11 बजे से रिपोर्टिंग टाइम था। तो हम लोग उसी दिन सुबह मॉर्निंग में गए थे ऑटो से। ऑटो रिज़र्व करके हम लोग सुबह मॉर्निंग में गए थे। तो लगभग घर से निकल गए थे 7 बजे के करीब और रास्ते में हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 2 घंटे लग गए होंगे। तो ऑटो बहुत ही स्पीड चल रहा था और उसकी वजह से 7 तारीख को जो फिजिकल था उसके पहले ही 2 दिन पहले से बहुत तेज़ हवाएं चल रही। उस दिन भी बहुत हवा चल रहा था, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ही हवा लग रहा था। तो जब 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 हम पहुँचे सेंटर पे तो वहाँ पे तब तक मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी ने हवा बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, ठंडा हवा, जिसकी वजह से वो पूरा मतलब शिवर कर रहा था। मैं मतलब जब हम सेंटर पे पहुँचे थे तो बॉडी पूरी शिवर कर रही थी, काँप रही थी और बहुत ज़्यादा गले में खांसी जैसा ऐसे अजीब सा लग रहा था और बहुत ज़्यादा छींक सर्दी ज़ुकाम जो है वो हो गया था, रास्ते में ही वैसा लग रहा था। फिर वहाँ पहुँचे तो मुझे लगा थोड़ी देर धूप खा लेते हैं तो शायद ठीक हो जाएगा। तो लगभग 9 बजे के करीब हम लोग पहुँचे होंगे। तो जैसे ही धूप में निकले तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हमने सुना कि जिनका रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है या 11 बजे है या 12 बजे है तो वो लोग भी अभी एंट्री ले सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा जो प्रैक्टिस का टाइम होता था वो तो मॉर्निंग सुबह के 6 बजे हम प्रैक्टिस करते थे। तो मुझे लगा कि अगर अभी एंट्री मिल रहा है तो 9 बज रहा है तो ये बेटर है, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में करती हूँ प्रैक्टिस सुबह 6 बजे। 9 बजे भी अगर एंट्री दे रहे हैं, अभी से भी जाने मिल रहा है तो ये मेरे लिए सही रहेगा। तो मैंने उसी वक्त लगभग 9:30 बजे करीब एंट्री ले लिया था। उस वक्त भी मेरी बॉडी शिवर कर रही थी एंड फिर अंदर 1 घंटा का वो प्रोसेस हुआ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है क्या क्या प्रोसेस होता है वो। तो वो सारे प्रोसेस होते हुए ग्राउंड तक जा ग्राउंड पहुंचने तक लगभग 1 घंटा हो गया होगा। तब तक भी पूरा वैसा ही था, सेम प्रोसेस। एंड और जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे मेन रीज़न लग रहा है कि वो मेरा सिन पेन और नी पेन है, जिसकी वजह से मैं टाइम के अंदर अपना रनिंग जो है कंप्लीट नहीं कर पाई। क्योंकि मेरा जैसे कि 7 फरवरी को रनिंग था तो इसके पिछले लगभग 12 दिन 10-12 दिन से मुझे सिन पेन और नी पेन हो चुका था। और वो धीरे धीरे मतलब मैंने बहुत जगह से ये पता किया था तो वो लोग बोले धीरे धीरे वो कम होते जाता है प्रैक्टिस और ये से। तो मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस और ये सब करती ही थी, लेकिन वो ठीक होने के बजाय और धीरे धीरे बढ़ता ही गया। और उसके लिए फिर मैंने मेडिसिन वगैरह वो सब भी लिया, लेकिन वो कम होने के बजाय बढ़ता ही गया और फिर वो बढ़ गया तो वो कम नहीं हुआ। तो वो नी पेन और जो सिन पेन है तो वो था ही, पहले से मैंने मेडिसिन वगैरह भी लिया था पर उससे वो ख़त्म नहीं हुआ, ना ही कम हुआ, जो था वैसा ही था। पर मुझे लग रहा था कि मैं कंप्लीट कर लूँगी टाइम के अंदर, क्योंकि मेरा ग्राउंड का जो रनिंग टाइम था, मैंने जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा था तो प्रैक्टिस करने के कुछ दिन बाद से लगभग 10-12 दिन बाद से मेरा टाइम 3:58 3:59 ऐसे आने लगा था। और लेकिन मैं जिस शूज़ में प्रैक्टिस करती थी वो शूज़ मैंने ये अब इस दिन
ये गणतंत्र दिवस के दिन वो मैंने चेंज कर लिया। मैं फिर दूसरा शूज़ लेके जाने लगी कि वो उससे शायद मेरा और टाइम कम हो जाएगा और बेहतर कर पाएंगे। तो मेरा शूज़ वहाँ पे मैंने चेंज कर दिया और उस दिन से फिर मैं दूसरे शूज़ में प्रैक्टिस करने लगी। और जिस शूज़ में मैं प्रैक्टिस करने लगी वो रनिंग शूज़ ही था, लेकिन वो मुझे सूट नहीं किया। उसके नीचे जैसे कि रनिंग शूज़ में स्पंज होता है नीचे, तो वो शूज़ मेरे को सूट नहीं किया। और उसकी वजह से मैंने नोटिस किया कि मेरे को डे पर डे पेन हो रहा है, शिन पेन धीरे धीरे। पर मुझे लगा जैसे कि फर्स्ट शूज़ में भी थोड़ा सा हुआ था फिर ठीक हो गया था, तो इसमें भी वैसा होगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन ये शिन पेन जो है वो बढ़ता गया और उस बढ़ते 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 फिर नी पेन हो गया, फिर वो भी सेम बढ़ते गया। फिर मैंने मेडिसिन भी लिया लगभग 1 सप्ताह पहले, तब से मैंने मेडिसिन लिया पर वो कुछ खास उससे आराम नहीं हुआ और मुझे पेन में मैंने दौड़ा। पर शिन पेन के बावजूद भी मैं जैसे प्रैक्टिस करती थी तो मेरा टाइम जैसे कि पहले मेरा 3:58 या 4 मिनट ऐसे लगता था। तो फिर जब मैं शिन पेन और ये सब में भी प्रैक्टिस करती थी तो टाइम थोड़ा सा तो बढ़ने लगा था, जैसे कि 4 मिनट 10 सेकेंड, फिर 4 मिनट 17 सेकेंड, 4 मिनट 33 सेकेंड ऐसे लगने लगा था। पर मुझे लगा था कोई बात नहीं, वहाँ पे तो और भी मोटिवेशन होता है, तो 5 मिनट तो क्रॉस नहीं ही करेगा, उसके अंदर ही मैं कंप्लीट कर लूँगी अपना प्रोसेस। लेकिन अब जो भी रीज़न रहा नहीं कंप्लीट हो पाया 5 मिनट के पहले। जैसे कि शिन पेन भी था जिसकी वजह से वहाँ पे जैसे मैं रनिंग कर रही थी तो मैं लार्ज स्टेप नहीं रख पा रही थी, पेन की वजह से पैर खुल नहीं पा रहा था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद से बॉडी भी शिवर कर रही थी ठंड की वजह से। तो अगर आपका रनिंग आगे आने वाला है तो आप ये सब गलतियाँ ना करें। जैसे कि अगर पॉसिबल है तो आपका रनिंग जिस डेट को है उसके 1 दिन पहले ही आप वहाँ पे जाके स्टे कर लें। और लगभग रनिंग के 1-2 महीना पहले से एक एक महीना पहले से कुछ न्यू ट्राई मत कीजिए अगर पॉसिबल है तो। जैसे कि अगर आप खाली पैर करते हैं रनिंग तो वहाँ भी खाली पैर ही करिए। और यहाँ पे अगर जिस शूज़ में आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं उसी शूज़ में वहाँ भी करिए, चेंज मत करिए। ऐसा मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग, शायद ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं 5 मिनट के अंदर तो पेन हो गया है लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लूँगी, पर नहीं हो पाया। तो वही है कि ये सारी गलती आप ना करें जैसे कि मैंने बताया। अब तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ये रीज़न लग रहा है जिसकी वजह से शायद मैं टाइम के अंदर अपना रनिंग वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाई। और वहाँ पे अब आपका अगर आगे फिजिकल आने वाला है तो आप कोशिश करिएगा कि वहाँ जो लाइनिंग लगती है रनिंग के लिए ग्राउंड में उसमें आप बाएं साइड पे तो ऑफ कोर्स लगिएगा, बाएं साइड से ही लाइन खुलता है। और कोशिश करिएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर 10-15 के बीच में ही आए, मतलब स्टार्टिंग हो तो आप 10-15 के अंडर ही लगे हों, ताकि उससे भी मोटिवेशन लगता है कि हम ही सबसे पीछे नहीं हैं और भी लोग हैं। ये भी शायद मेरी गलती थी कि मेरा जो पोजीशन आया था मैंने नहीं चुना था, लेकिन उतने बच्चे को निकाला गया तो फिर मेरा सबसे लास्ट में था। मतलब बैच 45 के लगभग का बना था, एग्जैक्टली नहीं पता है लेकिन लगभग 45 का बच्चे होंगे। उसमें मैं दाहिने साइड लग गई थी और उसमें वो भी मैं लास्ट में थी। और जिसकी वजह से सारे बच्चे आगे से लाइन बाई लाइन छूटते गए और मेरा पोजीशन सबसे लास्ट में आया। तो मैं पेन वगैरह में भी बॉडी शिवर के साथ भी मैं रनिंग कर रही थी लेकिन फिर भी मैं लास्ट में थी। तो वो जो मेरे आगे थे वो लोग का तो जल्दी से कंप्लीट हो गया और मैं पीछे थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लेट हो गई, शायद मैं लेट हो गई। तो ये माइंड में कंटिन्यू ऐसा चल रहा था। तो आप कोशिश करिएगा कि आप बाएं साइड से लगे और फर्स्ट या सेकंड जो कॉलम है उसी में लगे, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और ये कुछ गलतियां हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इसकी वजह से हो सकता है या शायद मैंने भी
वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम लोग आगे भी ट्राई करेंगे और उम्मीद है आगे कुछ बहुत अच्छा होगा। सो अगर आपका आगे फिजिकल आने वाला है तो आपको ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।